वो जिंदा फेंक देती थी गंगा जी। 7 पुत्र पैदा होते ही गंगा जी में फेंक देती थी। क्यों? क्योंकि उनकी आयु इतनी थी। उनको पता था वो अष्टवसु में 7 जो थे उनको जन्म लेते ही मुक्त करना था। तो उन्होंने कह दिया था शांतनु से कि आप प्रश्न नहीं करोगे हमसे। उठाया और जिंदा गंगा जी में फेंक दिया। वो मरे और वसु रूप को प्राप्त हो गए, लेकिन 8वें में रोक दिया तो वही भीष्म पितामह जी के रूप में। तो हमारी मृत्यु लोक में अगर हमारा है कि गर्भ से 10 दिन निकलने के बाद मरना है तो 11वां दिन हम नहीं देखेंगे, 10वें दिन ही मर जाएंगे। इसमें हमें शोक नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल पक्का समझो। जो विधना ने लिख दिया 6 राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुले जीव निशंक। जितना लिखा है उतना ही जिएंगे, इसके आगे नहीं। महाराज जी, जैसे हम महिलाएं जो व्रत रखती हैं पुत्रों के लिए या पति के लिए, उसके बाद भी ये बहुत छोटा सा सपोर्ट है। जैसे हमारी आयु 10 वर्ष है, अब हमको कोई विघ्न छोटा मोटा आने वाला है, माँ व्रत कर रही तो उसका जुकाम ठीक हो जाएगा, उसको बुखार नहीं, उसको चबेटा नहीं लगेगा, उसको चोट नहीं लगेगी। मृत्यु का निश्चित टाइम होता है, उसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, अब जैसे मृत्यु योग लग रहा है, अभी मृत्यु नहीं है तो मृत्युंजय जब करो कट जाएगा। मृत्यु योग लग रहा है लेकिन मृत्यु नहीं है तो बच जाएगा। अगर मृत्यु है तो मृत्युंजय जप भी उसे नहीं काट सकता। नहीं, कोई बचा के देख ले। योग लग रहा है, पाप कर्म इतना उसका प्रभावशाली हो रहा है कि वो मृत्यु योग जैसा दंड देगा, तो मृत्युंजय जब किया योग कट गया। आयु नहीं, आयु अगर समाप्त हो गई है तो फिर समाप्त ही हो गई है, फिर उसे नहीं बढ़ाया जा सकता। नहीं, भगवान राम जी अपने पिता दशरथ जी को जीवित कर लेते और माता कौशल्या वैधव्य ना होती। विचार करो, यहां जो जन्मा राइट टाइम जब आया उसको यहां से जाना पड़ेगा। बिल्कुल कोई भी व्रत नियम संयम उसे नहीं रोक सकता। ये बाहरी सपोर्ट होता है, ये बाहरी सपोर्ट होता है। मृत्यु को नहीं रोका जा सकता। नहीं तो साधु महात्मा, मान लो आप एक करवा चौथ साल में एक बार ही तो होती करवा चौथ, यहाँ रोज करवा चौथ जैसा है। रोज उपासना है, रोज व्रत है, रोज लिया, लेकिन मरते हैं ना संत महात्मा भी, जो रात दिन भजन करते हैं वो राइट टाइम मरते हैं नहीं। कोई जवानी में मर गया, कोई बुढ़ापा में मर गया, पर अभी इस जन्म में भगवान के पास जाना, इसलिए हमें कोई शोक नहीं। समझ पा रहे आप? वैभव ठाकुर जी। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई प्रियजन और कई बुजुर्गों को भी ये कहते हुए सुना है कि जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। यारो, जो भोग सकते हो भोगो, एंजॉय करो। नहीं नहीं, ये नहीं। हम ये जरूर इस बात में हाँ कहते हैं कि जिंदगी बड़ी कीमती है, जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बात अब समझो, जिंदगी बहुत कीमती है यार, इसे गंदे कामों में नहीं, इसे अच्छे कामों में लगाओ, इससे भगवान की प्राप्ति कराओ, भगवान के प्रिय प्रेम को प्राप्त करो। ये जिंदगी का लाभ है। बुजुर्ग कहते हैं भोग भोगो, आनंद लो। बुजुर्ग भक्ति भी कर लो बट एंजॉय भी करो। हमें तो आज तक नहीं समझ में आता कि एंजॉय है कहाँ। हम तो खोल के ऑपरेशन करके बात बताते हैं, एंजॉय है कहाँ? कहाँ एंजॉय हमें बताओ। जो चीज खाओ 6 घंटा में शौच बन जाती है ना। मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु क्या लगती है? रुपया इसलिए प्रिय लगता है कि हमें सामग्री मिलती है। सामग्रियों में खान पान सबसे प्रिय, पहनने ओढ़ने को मिले, और भोगों में स्त्री भोग या पुरुष भोग, खुली बात है। इसके अलावा हमें बताओ क्या चाहिए? इसके अलावा क्या चाहिए? मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा ये सब इसी के लिए है।